12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट इस हादसे के ठीक एक महीने बाद जारी कर दी गई है। शनिवार देर रात जारी 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई अहम सबूत मिले हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिले संवादों का खुलासा किया गया है, जिससे दोनों इंजनों की असामान्य विफलता को लेकर कई आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद एक विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे। जांच रिपोर्ट में अंतिम क्षण में कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलटों के बीच बातचीत का भी जिक्र सामने आया है। विमान के टेक ऑफ करते हुए एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने ईंधन क्यों काटा, जिस पर दूसरे का जवाब आया, मैंने ऐसा नहीं किया। यह संवाद उस समय हुआ जब दोनों इंजन भारतीय समय के अनुसार 13:38 पर फ्यूल टेक ऑफ स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए। ठीक उसी समय विमान अधिकतम 180 नॉट की रफ्तार पर था। आपको बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद ही बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिसर पर धड़ाम से गिर पड़ा। बता दें दर्शकों कि इस दुर्घटना में 241 यात्री व क्रू समेत कुल 260 लोगों की जान चली गई, जिसमें 19 लोग जमीन पर मौजूद थे। एकमात्र यात्री जीवित बचा। यह भारत की दशकों में सबसे भीषण विमान दुर्घटना बन गई। बता दें दर्शकों कि इंजन नंबर 1 का फ्यूल स्विच 13:38 पर दोबारा रन ऑफ पर लाया गया और इंजन 2 का स्विच 13:38 पर। इसके बाद दोनों इंजनों में ईजीटी बढ़ने के संकेत मिले। यह दोनों इंजनों में दोबारा स्टार्ट होने की प्रक्रिया का संकेत है। हालांकि इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर होने लगा, लेकिन इंजन 2 स्थिर नहीं हो सका। दोनों इंजनों के N2 वैल्यू यानी कोर रोटर स्पीड का संकेत न्यूनतम सीमा से नीचे गिर चुके थे, जिससे उन्हें दोबारा चालू करना संभव नहीं हो पाया। विमान 13:39 पर जमीन से टकराया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों इंजन घटना स्थल से बरामद किए गए हैं और अहमदाबाद एयरपोर्ट के एक सुरक्षित हैंगर में क्वारंटीन किए गए हैं। इनके महत्वपूर्ण हिस्सों की विस्तृत जांच के लिए अलग से चिन्हित किया गया है। विमान के फ्लाइट रिकॉर्डर का पिछला हिस्सा दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसे पारंपरिक तरीकों से बता दें दर्शकों की डाउनलोड नहीं किया जा सका। AAIB की इस प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी कहा है कि अंतिम रिपोर्ट आगे विस्तृत विश्लेषण के बाद जारी की जाएगी। रिपोर्ट में पायलटों, इंजीनियरों, फ्लाइट रिकॉर्ड विशेषज्ञों, एविएशन साइकोलॉजिस्ट और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने भाग लिया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।